Hello everyone, I am Dr. निखिल मोंगा एंड आज मैं कुछ अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आज मैं कई चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये पीएम केयर फंड, कंडीशन ऑफ माइग्रेंट्स इन इंडिया, ये जो पुलिस के लिए स्पेशल फूल बरसाए जा रहे हैं, 20 लाख करोड़ का जो लोन है उसके बारे में बात, और जो ऑर्गेनाइजेशन फेक डोनेशंस कर रही हैं उसके बारे में, और लॉकडाउन 4 के बारे में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और हो सकता है आप लोग सहमत हो सकता है आप लोग ना भी हो, लेकिन जो मैं फ़िलहाल कंडीशन देख रहा हूँ उससे मन बड़ा दुखी है मेरा। और उसी दुखी मन के साथ सिर्फ अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करना चाहूँगा माइग्रेंट्स की, लेबर माइग्रेंट्स की, जो पूरे इंडिया में हमें हर जगह दिख रहे हैं। अगर लेबर माइग्रेंट्स की बात करूँ तो इसके दो पहलू हैं मेरे ओपिनियन में। मेरे पहलू हैं इसके। पहला कि ये जो माइग्रेंट्स हैं, जो लेबर हैं, हर स्टेट से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर राज्य से नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस फैले हुए हैं कि ये बीजेपी शासित राज्यों से हो रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों से हो रहे हैं, घंटा हो रहे हैं, ये हर राज्य से हो रहे हैं। और इसका जो असर है वो पड़ रहा है गरीब लोगों पे। उन लोगों को अभी पीछे पीयूष गोयल जो है, हमारे इतने टॉप के जो मंत्री हैं इस वक्त बीजेपी सरकार के, उन्होंने कहा कि हमने इंश्योर किया है कि पिछले 3 महीने से हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी माइग्रेंट के कोई ऐसा ना हो पूरे इंडिया में जिसको प्रॉपर खाना ना मिला हो या उसके अकाउंट में पैसे ना गए हों। अगर ऐसा है तो वो पागल हैं क्या जो इस तरह से इतना 800 900 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। कई 100 लोग मारे जा चुके हैं इस चक्कर में। क्या वो कोरोना में काउंट नहीं होते क्या? कोरोना की डेथ सिर्फ वही डेथ है जो कोरोना से बीमार होके मरे, और उसके जो कोरोना के जो इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उसके कारण जो लोग मर रहे हैं, क्या वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे कोरोना की डेथ में? क्योंकि उसकी डेटा नहीं है। लाखों लोगों ने नौकरी छोड़ दी है। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट है ये, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दे रखा है कि 30 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी लूज की है लॉकडाउन की वजह से। 30 करोड़। कई कंट्रीज मिलकर 30 करोड़ बनते हैं। 30 करोड़ लोगों ने नौकरी लूज की है। उसमें से कितने लोगों की बेचारों ने सुसाइड कर लिया होगा, कितने लोग डिप्रेशन से मर गए होंगे, और कितने लोग ऐसे होंगे जो आगे मर जाएंगे भूखमरी से, लेकिन उसका कोई डेटा नहीं है, ना ही उसकी कोई काउंटिंग है। ठीक है जी। उसके बाद बात आ रही है कि इन सबको खाना दिया जा रहा है, मैं मानता हूँ। हो सकता है सेंटर की तरफ से पैसे आ भी रहे हों, लेकिन स्टेट लेवल पे ये, या जो बाबू लोग हैं, जो लोकल एमएलए हैं, एमपीज हैं, ये जो खा रहे हैं पैसा, उसकी वजह से जो है उन तक पैसा नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से वो भूखे मर रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो बनाई है, कंपाइल्ड की है, जिसमें सारी लेबर की जो न्यूज़ मैं पिछले 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ सबको एक कंपाइल्ड किया है एक वीडियो में। मैंने अपने फेसबुक वॉल पर डाली, आप देख सकते हो। उसमें मैंने डाला है कि मतलब किस तरह से क्या कंडीशन हो रही है। कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं बेचारे 800-900 किलोमीटर चल रहे हैं, कहीं को बच्चा रो रहा है चलते हुए, कहीं बेचारों को खाना नहीं मिल रहा है। तो ये पागल थोड़ी हैं। अगर किसी के अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे तो कोई क्यों जाएगा? ऐसी माइग्रेशन कनाडा में, अमेरिका में या किसी और कंट्री में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट हैं तो भी उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उनके पास पीआर है तो भी पैसे आ रहे हैं, उनके पास पीआर नहीं है तब भी पैसे आ रहे हैं। लॉकडाउन वो लोग कर रहे हैं ना, तो विद प्लान्ड वे कर रहे हैं। उन्होंने प्लानिंग की है कि पब्लिक तक पैसा कैसे पहुंचाना है, लेकिन यहाँ तो कोई प्लानिंग ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ एक नाम का है कि हाँ भाई हम खाना दे रहे हैं, हम उनको कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है जी। ये तो होगी माइग्रेंट्स की बात कि वो लोग सफ़र कर रहे हैं। माइग्रेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी आम पब्लिक है वो सोशल मीडिया पे दबा के गंद फैला रही है। वो सारे के सारे जो है ना वकील बने हुए हैं पॉलिटिशियंस के, कि ये सरकार ऐसी है, ये महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, ये यूपी में ऐसा हो रहा है, ये गुजरात में ऐसा हो रहा है। ये तो पूरे इंडिया में हो रहा है। ये पूरे इंडिया की ही सरकार की विफलता है कि ये माइग्रेशन हो रहा है इतने लार्ज स्केल पे।
और कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने साल से क्या आप 2 महीने का राशन नहीं इकट्ठा कर पाए, 2 महीने के पैसे नहीं कमा पाए? नहीं कमा पाते भाई लोग। आप भाई साहब करोड़पति हो जो इस तरह की बात कह रहे हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए आपको लग रहा है कि लेबर के पास भी पैसा है। इंडिया में 96% जनता ऐसी है जो सुबह कमाती है और शाम को खाती है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो लेबर क्लास है, चाहे वो सर्विस क्लास है। 95% सेक्टर इंडिया का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और सबके पास इतना पैसा नहीं है, सबके पास इतनी सेविंग नहीं है कि वो पैसे बचा के रखें और जो है बाद में उनको पता था कि भाई ऐसा अकाल आने वाला है और जो है हमें यूज़ करना है। उसके अलावा बहुत सारा पैसा पीएम केयर फंड में जा रहा है। तो मेरे एक सवाल है सभी से ही कि भाई पीएम केयर फंड की ज़रूरत क्या थी? जब पीएम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था वो ऐसी इमरजेंसी के लिए ही बनाया गया था, इमरजेंसी नेशनल रिलीफ फंड। तो फिर पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया जिसमें सिर्फ 3 ट्रस्ट मेंबर है? कौन कौन है जी? मोदी जी, अमित शाह जी और निर्मला सीतारमण। पीएम इमरजेंसी नेशनल केयर फंड में अगर पैसा डालते हो तो ओपोनेंट पार्टी के भी बंदे होते हैं, तो उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। पीछे आरटीआई में उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो पीएम केयर फंड है, दिस फंड इज़ नॉट लायबल टू डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ यूज़ कर रहा है, कुछ नहीं बताएंगे। क्या पता जो आप पैसा दे रहे हो कल को उसका एडवर्टीजमेंट आ जाए टीवी पे, क्या पता वो पैसे का जो है पता नहीं क्या यूज़ हो, क्योंकि उसका तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वाई पीएम केयर फंड, वाई नॉट नेशनल रिलीफ फंड? और जो लोग बहुत सारा पैसा पीएम केयर फंड में डाल रहे हो, अच्छी बात है। वो जो पैसा है, अगर आपके आसपास कोई गरीब दिख रहा है जिसके आप हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प कर दो। हज़ारों के लाखों के चेक सोशल मीडिया पे दिखाने के और उसके स्क्रीनशॉट डालने से अच्छा है कि आप किसी गरीब की मदद कर दो। आपके पास भी लेबर होगी, आपके आसपास भी कोई बंदा गरीब होगा, हो सकता है किसी की नौकरी छूट गई हो सकता है आसपास कोई ऐसी पुअर फैमिली हो जो आपकी पड़ोसी हो या आपका कोई रिश्तेदार ही हो। तो ये था पीएम केयर फंड का। अच्छा, तीसरी एक चीज़ मैंने देखी है, पुलिस वालों पे फूल बरसाए जा रहे हैं। जगह जगह से इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, डालने चाहिए फूल, सब पे डालो। नर्स भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं काम, तो सब पे फूल बरसाएं क्या? एक तरफ माइग्रेंट पैदल चल रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है, उसके अलावा उसका सोल्यूशन क्या मिल रहा है कि जी फूल बरसाओ। एक हेलीकॉप्टर जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा है, उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है। कितने करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फूल गिराने में उन पुलिस वालों पे या डॉक्टरों पे, जो भी ये तमाशा सोशल मीडिया का ड्रामा चल रहा है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते उस पैसे को ना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करना। शो ऑफ कैसे होगा, सोशल मीडिया पर ड्रामा कैसे होगा? अच्छा, लोग भी बड़े ही सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। सहारनपुर की घटना बता रहा हूँ मैं। सहारनपुर में मैंने देखी थी एक वीडियो कि एक वो काफिला जा रहा है, ऐसे तो वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं वीडियोस, लेकिन सहारनपुर की एक वीडियो मैं आपको रेफर करूंगा, मेरे किसी रिलेटिव ने डाले थे कि वो जा रहा है और वो उस पर फूल बरसा रहे हैं, पुलिस पे फूल बरसा रहे हैं, और एक आदमी फ्रूटी के बड़े बड़े कैन लेके खड़ा हुआ है, वो पैक्स टेट्रा पैक जिसमें 50-60 फ्रूटीज होती हैं, वो पुलिस वालों को दे रहा है। वो बेचारे गरीब भिखारी हैं क्या जो आप उनको फ्रूटी बांट रहे हो? भैया उनको दे दो जो माइग्रेंट्स हैं, उनको ज़रूरत है इस वक्त फ्रूटी की, उनको ज़रूरत है राशन की। ये पुलिस वालों को डालने की बजाय ड्यूटीज़ अपनी फुलफिल कर रहे हैं पुलिस वाले, बड़ी अच्छी बात है, सभी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं। हमारे टीचर्स नहीं ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग करके, वो भी तो कर रहे हैं ना ड्यूटी फुलफिल। बहुत लोग कर रहे हैं जो राशन, जो बेचारे ट्रक वाले हैं, ट्रक चला के आपका माल जो है पब्लिक तक पहुँचा रहे, क्या वो ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं कर रहे हैं? उनके लिए फूल नहीं बनते क्या? सिर्फ पुलिस वालों पे फूल बरसा लो और जो है ये तमाशा कर दो पब्लिकली कि हाँ भाई देखो कितना अच्छा काम किया है। नेक्स्ट आपको मैं डिस्कस करना चाहूँगा 20 लाख करोड़ फंड। एक मेरे कज़न ने बड़ी अच्छी मैसेज डाला हुआ था सोशल मीडिया पे कि डोनेशन ऐसा होना चाहिए जैसा मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, कि डोनेशन कर दो और पता भी ना लगे कि किसको किया, कहाँ किया। 20 लाख करोड़ फंड का मैंने सुना था, पूरा एनालिसिस किया, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। कुछ अच्छा भी था कि हाँ भाई कुछ जनधन अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज लेबर है उनको अकाउंट में पैसा मिलेगा। माइग्रेंट्स को पैसा देने की बात है, मुझे नहीं लगता उनको मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो मिला नहीं।
अगर मिला होता तो इस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग जो है इधर से उधर माइग्रेट ना हो रहे होते। तो जो 20 लाख करोड़ का फंड है उसमें जो मेन फोकस है वो MSME पे है। MSME मतलब जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए जो लोन है वो आपके या मेरे लिए नहीं है। मेरे अंडर 3 PhD स्टूडेंट है, मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा यार ये बैंक मैनेजर्स हैं वो, तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे लिए कुछ है क्या, हमें कुछ फ़ायदा होगा इससे अगर मैं बिज़नेस करना चाहूँ, या कल को मेरे पास पैसे ना हो, जॉब ना हो, तो मैं क्या बिज़नेस कर सकता हूँ? तो कहता नहीं सर, ये जो है ना ये पैसा उनके लिए है जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है। पहले उनको 10% गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर आया था कि 10% लोन और दे दो, दैट इज कॉल्ड कोलेट्रल लोन, जिसमें उनको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने कह दिया 20% दे दो। तो मतलब ये है कि गारंटी किसी की नहीं है, आप उनको लोन दो, ठीक है? अब लोन दे दो, चलो आप मुझे बताओ लोन आप लेते क्यों हो? लोन आप लेते हो मकान के लिए, गाड़ी के लिए, या बिजनेस के लिए? इसमें मेजर शेयर होता है बिजनेस के लिए। जो ज़्यादातर बैंक से लोन लिया जाता है वो बिजनेस के लिए लिया जाता है। और वो जो बिजनेस वाले लोन है वो क्यों लेते हैं? वो इसलिए लोन लेते हैं कि कल को अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। जब उनको लगता है कि भैया मेरी 10 लाख की सेल हो रही है, अब मेरी सेल जो है 15 लाख की हो सकती है, तो मैं 5 लाख का और गवर्नमेंट से लोन लूँ और उसके बाद में उनको चुका दूंगा। लेकिन जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खरीदने के लिए, तो वो लोन क्यों लेंगे? सवाल ये है कि अगर मुझे मिले लोन 1 करोड़ का, मैं लोन तो तब लूंगा ना जब मैं इतना कैपेबल हूँ कि उसकी EMI चुका सकूँ, वो कर्जे को चुका सकूँ, ठीक है ना? मेरे को वैसे तो गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही, वो तो बन के बैठ गया बनिया। अब वो क्या कहते हैं उसे, ठेकेदार साहब के यहाँ भी लोन ले लो हमसे, पैसे तो हम देंगे नहीं, उधार ले लो हमसे, कर्जा ले लो। लेकिन मैं कर्जा तो तब लूंगा ना अगर मैं उस कर्जे को चुका सकूँ, ठीक है? उस कर्जे को चुकाने के लिए लोगों की बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, वो तो ख़त्म कर दिया आपने। लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों की सैलरीज रुक गई, माइग्रेंट्स लेबर जो है उनकी फैक्ट्रियां बंद होने के कारण लोगों की नौकरियां, उनकी इनकम खत्म हो गई है, कितने सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं। तो कौन कौन लेगा सामान? जब डिमांड ही नहीं होगी तो कोई प्रोडक्शन क्यों करेगा? वो प्रोडक्शन नहीं होगी तो कोई लोन क्यों लेगा? तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्या समझ नहीं पा रही है कि इकोनॉमी को कैसे चलाना है, या डिमांड सप्लाई का खेल उनको समझ नहीं आ रहा। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे इतनी इकोनॉमी की समझ नहीं है, लेकिन इतना बेसिक ज्ञान मैं रखता हूँ कि डिमांड और सप्लाई भी चलती है इकोनॉमी। डिमांड होनी ज़रूरी है, सप्लाई तभी बढ़ाने का फ़ायदा है अगर डिमांड है। आप कंपनीज को लोन दिए जा रहे हो और अब दे दिया आपने कोलेट्रल लोन, इसका मतलब ये है कि कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं। अगर लोन डूब गया तो वो बैंक का लॉस नहीं है, बैंक रिकवर करेगा अगले साल आप ही से किसी भी फॉर्म में। तो समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, आप पब्लिकली ऑफिशियली जो है अगर चैरिटी करना चाहते हो तो सबसे अच्छा है कि अपने आसपास देखो। चैरिटी बिगिंस एट होम, बड़ी अच्छी इंग्लिश की कहावत है, इसको फॉलो करो। अपने आसपास जो लोग हैं गरीब, जिनकी नौकरी गई है, जिनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, आप उनको दो। सबसे पहले उनकी हेल्प करो, उसके बाद किसी और की हेल्प करो। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फेक डोनेशन दिखा रहे हैं। इतना मोटा मोटा करोड़ों का फंड PM केयर में देने से अच्छा अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दो, ठीक है ना? उससे हज़ारों घर चल रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन से। एशियन पेंट का एग्जांपल लेना चाहूँगा। एशियन पेंट की एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि एशियन पेंट इस बार अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा सैलरी हाइक दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि उन लोगों का मॉरल बना रहे, ताकि जो है उन लोगों को ये ना लगे कि लॉकडाउन की वजह से उनकी इंक्रीमेंट्स नहीं हुए, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। एक तरफ ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है जो फेक डोनेशंस दिखा रहे हैं कि हम इतने लाख डॉलर्स जो हैं डोनेट कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरी नहीं है। अब इसका परिणाम क्या होने वाला है लॉकडाउन 4 का? जैसे ही लॉकडाउन हटेगा बहुत सारी कंपनीज फेल हो जाएंगी, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, उनके खर्चे एज इट इज़ बने हुए हैं। तो हो सकता है कुछ कंपनीज फेल हो जाएं। कंपनीज फेल होंगी तो वो हो जाएंगे NPA डिक्लेयर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ख़राब लोन। और जब NPA डिक्लेयर होते हैं और NPA का दबाव बढ़ता है बैंक के ऊपर, तो क्या होता है? बैंक्स डूबते हैं।
बैंक डूबता है तो आम आदमी का पैसा डूबता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाल दी गवर्नमेंट ने कि कोलेट्रल लोन ले सकते हो। अब अगर मेरी कंपनी नुकसान में है तो मैं क्या करूँगा, कोलेट्रल लोन ले लूँगा एमएसएमई का, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ले लो 3 लाख करोड़, जिसके लिए अलग से एलोकेट किया है, तो मैं उससे लोन ले लूँगा। अब उसमें कोई गारंटी तो है नहीं, वो लोन से मैं पिछला लोन उतार दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा पैसा वहाँ दे दूंगा। अब इस नए वाले लोन पे तो कोई गारंटी है नहीं। अगर अब मेरा पैसा डूब भी गया, तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो कोलेट्रल लोन है, उसके लिए तो कोई गारंटी है ही नहीं, ठीक है ना। नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। आम आदमी को क्या मिल रहा है? ठेंगा। मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो आप बताओ, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा था एनपीएस के बारे में एमएसएमई में, तो 73% जो एनपीए ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं बैंक्स में, 73% है बिग कॉर्पोरेट हाउसेस जो एनपीए डिक्लेयर करते हैं। 12% है जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम एंटरप्राइजेज है। तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं यही काम कर रहे हैं, इसी की वजह से वो कॉर्पोरेट जाइंट बन रहे हैं, अपने आप को बैंकक्रप्ट दिखा देते हैं, एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। 1000 करोड़ का लोन लिया, एनपीए डिक्लेयर कर दिया, फिर वो केस जो है बैंक ने केस फॉरवर्ड किया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा एक काम करो, समझौता कर लेते हैं, तुम 1000 करोड़ का एक काम करो, 250 करोड़ दे दो। 250 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना वाइट मनी में इतना पैसा देगा नहीं। वो 250 करोड़ का जो है वो बिकती है 100 करोड़ की, वो ले लेता है उसका खुद का कज़न। अब भगवान जाने क्या। अनुपिंदर जी कह रहे हैं द लास्ट 2 ईयर डिमांड वाज डिक्लाइनिंग, ऊपर से कोलेट्रल लोन, ऊपर से अगर बैंक कोलैप्स हो तो बचा हुआ कॉमन मैन का सेविंग भी जाएगी, तो कुछ भी कर लो अल्टीमेटली वी आर स्क्रूड। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, यही मेरा पॉइंट है कि आज आके भुगत रहा है आम इंसान, लेकिन हमारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी है उसके ज्ञान के मुताबिक जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो कह रहे हैं वाह मोदी जी ने कितना अच्छा काम कर दिया, 20 लाख करोड़ रुपीज़ दे दिए, जैसे उन सबके अकाउंट में 20 लाख रुपीज़ आ गए। तो एक्चुअली वो इज सफरिंग, द मिडिल क्लास इज सफरिंग, द पुअर पीपल। वो क्या, पुअर पीपल को तो कोई एनजीओ हेल्प कर रहा है, कोई कहीं गवर्नमेंट से कुछ पैसा आ रहा है, और कुछ नहीं, सब्जी की रेडी लगा के वो काम चला रहा है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा जिसकी नौकरी चली गई, जिसका ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है मैं उसको सैलरी नहीं दूंगा काम कराने के बावजूद, उसका क्या होगा? जो छोटा बिजनेसमैन है उसका क्या होगा? छोटा बिजनेसमैन तो डूब गया ना, वो कहाँ से देगा लेबर को पैसे? गवर्नमेंट कहती है भाई लेबर को पैसे दे दो, एडवाइजरी कर देती है, कोई लॉ नहीं बनाया उन्होंने अपने लॉ में ही मॉडिफिकेशन करनी शुरू कर दी, अपने लेबर लॉज को मॉडिफाई कर दिया ताकि कल को कोई क्लेम ना कर सके कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे पैसा नहीं दे रही। और वो फैक्ट्री का क्या, वो फैक्ट्री मालिक कहाँ से पैसे देगा जब उसका माल नहीं बिकेगा? तो मैं छोटे और मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, बड़े आदमी को 3-4 महीने खाली बैठ के फर्क नहीं पड़ना, जो छोटा गरीब आदमी है उसको कोई ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा। मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा? ना उसकी बैंक के लोन की किस्त रुकेगी, ना उसकी जो है स्कूल की फीस रुकनी है। अभी वो 3 महीने की फीस जमा करा रहा था इकट्ठी, आगे 6 महीने की कराएगा, कहाँ से कराएगा? तो ये पॉइंट है ना। तो मेरे को तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मेरे एक पीएचडी स्टूडेंट है, वो अभी इस वक्त लाइव है मेरे साथ, मैं उनकी हेल्प ले लेता हूँ कि सर मुझे गाइड करो, आप मुझे बताओ कि एक्चुअली में गवर्नमेंट जो कुछ दे रही है या पागल बना रही है। तो मैंने तो पूछ लिया, बाकी लोग तो पूछते नहीं, बाकी लोग तो सोशल मीडिया के ज्ञान को हाँ भाई मान लेते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे आ गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ गया, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे आ गया तो सच ही होगा। अच्छा, एक पॉइंट मेरा ये तो सारा था मेरा क्रिटिकल एनालिसिस पीएम केयर फंड पे, माइग्रेंट्स पे, लेबर माइग्रेंट्स पे, पुलिस के ऊपर जो फूल बरसाए जा रहे हैं, 20 लाख करोड़ का फेक डोनेशन जो ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही हैं, ठीक है ना, और एनपीए के ऊपर। एक मेरा ये भी पॉइंट है कि लेबर के ऊपर ये एक अलग सी आंधी सी चल पड़ी है। मुझे तो लग रहा है पागल हो गई है लेबर। तरस तो आ रहा है मुझे, दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इन लेबर को देख के कि क्या कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि 100% लेबर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएगी। 25 से 30% लेबर 110% रास्ते में मर जाएगी। तो भैया इससे अच्छा तुम 3,000-4,000 रुपये की साइकिल खरीद रहे हो ब्लैक में, 4-5 हज़ार रुपये ट्रक वाले को दे रहे हो और इतना परेशान हो रही है, यानी 3-4 हज़ार रुपये तो है ना तुम्हारे पास, तो उस 3-4 हज़ार रुपये की तुम सब्जी की रेडी लगा लो यार, कम से कम पाल लो अपने बच्चों को। इस तरह चल के तो तुम मर जाओगे, कुछ तो करो। मतलब
वो माइग्रेंट जो लेबर माइग्रेंट है, मैं तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि कौन सी आंधी में बहे जा रहे हैं। यही इंडिया में हो रहा है। वो लेबर माइग्रेंट जो है वो सब लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो है ना मिसगाइडेड हैं, इनको कोई वो पार्टी कर रही है मिसगाइड, कोई कह रहा है विधायक कर रहा है। ये कोई नहीं कर रहा है, ये सब सिर्फ भेड़ चाल चली जा रही है। जैसे सोशल मीडिया पे भेड़ चाल चलती है, आप सब लोग डालने लग जाते हैं, हाँ भाई ये बड़ा अच्छा स्टेप है, निर्मला सीतारमण ने बहुत अच्छा कर दिया, हमारी मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा कर दिया। बिल्कुल हकीकत है कि आयरनी इज दैट कि मिडिल क्लास हु हैज ड्रिवन द इकोनॉमी इज एक्चुअली सफरिंग। नो वन एल्स इज सफरिंग एक्सेप्ट द मिडिल क्लास। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि कितना प्रेशर है, और बहुत सारे लोग प्रेशर है लेकिन वो सोशल मीडिया में इतने बह चुके हैं कि अब आता है लॉकडाउन 4 के बाद क्या होगा। लॉकडाउन 4 कर दिया आपने, कंटिन्यू कर दिया, दिन पर दिन केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, केसेस तो रुके नहीं, 50, 60,000, 80,000 केसेस पहुंच ही जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा। अब डील देनी शुरू कर दी है। पंजाब की बात करूं तो कल तक थी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, अब कर दी है 8 बजे तक, सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक। ये कैसा कर्फ्यू है, कैसा लॉकडाउन है। मार्केट में जाके देखो पूरी पब्लिक घूम रही है, लॉकडाउन के नाम पे मजाक हो रहा है। और कुछ एक जगह ऐसी है यूपी वगैरह में, सहारनपुर की मैं खबर सुनता हूँ, बेचारों की मार्केट अगर 9 से 12 खुल रही है तो 11 बजे पुलिस वाले डंडे मारने शुरू कर देते हैं, 12 बजे तक भी नहीं खोलने दे रहे प्रॉपर वे में। बेचारे डर के मारे शटर आधा नीचे करके बैठे रहते हैं कि पता नहीं कब पुलिस वाला आगे डंडा मार दे। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कोई इक्वालिटी है सिस्टम में, ना कोई समझ में आ रहा है। और लॉकडाउन सारी उम्र तो हम चला नहीं सकते। WHO ने कहा है कि ये पेंडेमिक नहीं एंडेमिक हो गया है ये, जिसका कभी एंड नहीं होगा। तो फिर कैसे चलेगा काम। लॉकडाउन 4 के बाद क्या होगा, फिर लॉकडाउन 5 होगा क्या। लॉकडाउन 5 तो हो ही नहीं सकता। कितना लॉकडाउन बढ़ाओगे। अगर लॉकडाउन का आपने कॉपी किया अमेरिका से, कनाडा से, तो उसकी तरह से सख्ती से नियमों का पालन करो। और वो तभी पॉसिबल था जो गवर्नमेंट सपोर्ट होती माइग्रेंट्स को, जो गवर्नमेंट सपोर्ट होती मिडिल क्लास को, ताकि कोई घर से बाहर ना निकलता, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे होते, ऑर्गेनाइज सिस्टम होता। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। कुछ एक लोगों के अकाउंट में पैसा आ रहा है जो जनधन अकाउंट वाले थे किसी जमाने में, जिन लोगों ने बनाए थे। बाकी सबका क्या। 30 करोड़ तो ILO की रिपोर्ट है कि लोगों ने नौकरी खो दी अपनी। तो उन लोगों का क्या। तो सिर्फ लॉकडाउन, हाँ भाई, और भाई सारे कंट्रीज कर रहे हैं लॉकडाउन, तो सही है लॉकडाउन। हाँ लॉकडाउन सही है, लेकिन हमारी कंट्री अफोर्ड नहीं करती लॉकडाउन। हमारी इकोनॉमी शैटर्ड हो चुकी है, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। अनप्लान डिसीजन, पहले डिमोनेटाइजेशन का हुआ, फिर GST का हुआ, लॉकडाउन का हो गया। रात को 8 बजे आए, हाँ भाई कल से जो है कल रात 8 बजे से ये बंद वो बंद। अरे भाई दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। थोड़ा प्लानिंग कर लिया करो जिंदगी में। सब लोग सफ़र करेंगे, सब लोग सफ़र कर रहे हैं। इकोनॉमी ख़राब हो रही है, हज़ारों लाखों लोग नौकरी जा रही है, कुछ लोग डिप्रेशन सुसाइड से मरेंगे, उसको भी काउंट करो कोरोना की डेथ में। और जो लोग बिना देखे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया के पोस्ट शेयर करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सोच लो, दूसरे के बिहाफ से भी सोच लो। आपके पास हो सकता है बहुत सारे पैसे हों, उस लेबर के पास पैसा नहीं है। मिडिल क्लास और जो छोटे बिजनेसमैन है उसके पास पैसा नहीं है, उसका भी सोच लो। और ऐसा नहीं है कि हर एक के पास 2-2, 3-3 महीने की सेविंग घर में पड़ी हुई है। अगर मेरा खर्चा 60,000, 70,000 रुपये पर मंथ का है, तो अगर मुझे 3 महीने की सेविंग रखनी है तो 2,10,000 रुपये वो हो गए सेविंग। उसके अलावा मेरा खर्चा हो गया लाख रुपये और मान लो ऊपर, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा। इसका मतलब मैंने सारी उम्र कुछ कमाया नहीं है। दिस इज इंडिया, ट्राई टू सी दी रियलिटी। और दूसरों के बिहाफ से सोचना शुरू करना चाहिए सबको, एम्पैथी लानी चाहिए सबको। निखिल झा, सर प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट आर द टर्म्स ऑफ लॉकडाउन एंड यू सेड कि जनधन अकाउंट वालों को पैसे मिल गए, तो क्या आपको ये लगता है कि वो सफिशिएंट है पेंडेमिक में। निखिल झा, मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सबके जनधन अकाउंट नहीं है, सबके पास पैसे नहीं है। अगर लोगों को पैसे मिल रहे होते तो ये लाखों की संख्या में माइग्रेंट जो ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, वो ना होते। क्योंकि सिर्फ 4 लाख, गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ, 4 लाख सूरत से लेबर गया है माइग्रेंट। सोचो पूरे इंडिया से कितना होगा, महाराष्ट्र से कितना होगा, पंजाब से कितना होगा। तो मेरे हिसाब से ये गिनती करोड़ों में जा रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हर हाईवे भरा पड़ा है इस वक्त। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि
ये तपस्या है उनकी, सबसे ज़्यादा जो है तपस्या इन्होंने की है गरीब तबके ने। ये तपस्या नहीं है, ये मजबूरी है। तपस्या थी जो भगवान राम ने की थी, अपनी इच्छा से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वनवास चले गए थे। उन्हें किसी ने कहा नहीं था, अपने मन से उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी माता का दिल रख दूंगा इसलिए छोड़ दूंगा। ये लोग तप नहीं कर रहे, ये हज़ारों किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर पैदल इसलिए नहीं चल रहे कि उनको तपस्या करनी है। ये उनकी मजबूरी है जिसके कारण वो पैदल चल रहे हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। और इसको ये कह देना कि भाई वो तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या नहीं है। अगर कल को मेरे को पैसा नहीं मिल रहा और मैं कुछ और करने पे विवश हूँ तो वो तपस्या नहीं है मेरी, वो मजबूरी है मेरी। लॉकडाउन 4 के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर ये लॉकडाउन चलता रहा तो बहुत लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अब अगर लॉकडाउन खुला तो सारा पिछला लॉकडाउन सब वेस्ट, सब खत्म। सारी मेहनत जो करी हुई थी वो सब वेस्ट। कई लोगों ने जो नौकरियां गंवाई, सब कुछ किया, कब सब खत्म। ये था ही नहीं लॉकडाउन इंडिया के लिए। अच्छा, इस बारे में एक बार मेरी किसी से डिस्कशन हो रहा तो कहता कि WHO ने कहा है कि WHO ने नहीं, हमारे मंत्रालय ने कहा है, हेल्थ मंत्रालय ने कहा है कि अगर ये ना होता ना तो 8 लाख लोग हो चुके होते अब तक, मतलब उससे ग्रसित हो जाते। मैं मानता हूँ हो जाते। ये तो सिर्फ एक टेंटेटिव अनुमान है ना। अभी जो लाखों लोग मर गए वो, और अब जब हटेगा 80,000 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो हटेगा तो फिर क्या होगा? फिर नहीं चेन रिएक्शन की तरह फैलेगा, ये फिर ख़त्म हो जाएगा। सर क्या कह रहे हैं आप? For migrant workforce, the majority employment come from MSME. Take example of Ludhiana, and they also know that the situation will not be right for them. And you know that the election is 3 years away, so no one. Yes, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इलेक्शन का ही गेम है सारा, किसी को मतलब नहीं है। लुधियाना इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी हौजरी मार्केट है, इतनी लेबर है यहाँ पे, डेली वेजेस हैं, इतनी छोटी छोटी MSME है दुनिया भर की लुधियाना में। किसी को परवाह नहीं है, किसी को कोई ध्यान नहीं है। जैसे लुधियाना है सर, इसी तरह से फरीदाबाद में है, इसी तरह से गुड़गांव में भी है, इसी तरह से सहारनपुर के पास वो पड़ता है भगवानपुर है, वहाँ पे भी है, और भादराबाद है हरिद्वार के पास। इस तरह की बड़ी सारी जगह हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं और डेली लेबर्स काम करती हैं। दुनिया भर की फार्मा कंपनी है उधर भगवानपुर में, यूपी में, सहारनपुर के पास। मुझे लग नहीं रहा उनको कुछ मिल रहा होगा इस वक्त। तो सिर्फ अंधभक्ति छोड़ के थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए। बेकार के जो फूल बरसाने का, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। जो पुलिस वाले जिनके पास पहले इतना सारा पैसा है, जिनको सैलरी भी मिल रही है और भी जो सोर्सेज हैं, उनको उठा के जो है आप फ्रूटियाँ दे रहे हो। उसकी जगह जो माइग्रेंट घूम रहे हैं ना, गरीब लेबर, उसको थोड़ा सा हेल्प कर दो। और अगर कोई आपका नॉन कोई लेबर है तो उसको समझाओ कि दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। तेरे पास जो पैसे हैं उससे तो अपना कोई छोटा व्यापार कर ले, सब्जी की रेडी लगा ले। मेरे घर के बाहर एक पंचर वाला था, तो उसका लॉकडाउन में पंचर की दुकान बंद थी। अब तो खैर सब खुल गया है। तो उसने क्या किया, उस पंचर की दुकान बंद थी तो उसने सोल्यूशन क्या किया, एक रेडी ली और सब्जी बेचना शुरू कर दिया, और उसकी इनकम उससे ज़्यादा हो गई। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। बेफजूल में पैसा शो ऑफ करना पब्लिकली, सोशल मीडिया पे दिखा के PM केयर फंड में डालना या अपने दिखावे करने से अच्छा है किसी को दे दो जिसको ज़रूरत हो अपने आसपास। चैरिटी बिगिंस एट होम। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके पास, आसपास, आपके पड़ोस में, आपके घर के बाहर कोई लेबर, आपके अंडर काम करने वाली लेबर, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है जिसको पैसे की ज़रूरत हो, आप पहले उसकी हेल्प करो। जब ये सारी हेल्प हो जाए उसके बाद बाहर जाओ। दुनिया की हेल्प बाद में करना। और 20 लाख करोड़ की मैंने आपको रियलिटी बताई कि क्या है 20 लाख करोड़ की। बाकी और जो फेक डोनेशंस ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं कि भाई हम एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने क्या किया जी, 5 करोड़ रुपया दान किया और पिछले 3 महीने से अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी, 3 महीने से, और 5 करोड़ दान किया PM केयर फंड में। तो क्या फ़ायदा है ऐसी डोनेशन का? सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉयज़ को ही सैलरी दे दो जिससे काम करा रहे हो, जिससे इनकम जनरेट कर रहे हो। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग मी, and thanks for sharing your valuable opinion also. I guess I am able to convey my message to all of you. I am feeling really very bad to see the condition of migrants in India.
सीरियसली मेरा मन बहुत दुखता है जब मैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ जिसमें एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का बच्चा पैदल जा रहा है, एक औरत जो 2 साल के बच्चे को अपने कंधे पे ले गई और एक को गोद में उठा के चल रही है 800-900 किलोमीटर के सफ़र पे, एक बच्चा जो सूट के उसके ऊपर लेटा हुआ है, सो रहा है और उसकी माँ उसे खींच रही है। और माँ के डीएम से जब पूछते हैं तो डीएम कहता है कि बचपन में हम भी अपनी माँ के साथ ऐसे करते थे। वो खेल था, ये खेल नहीं, ये मजबूरी है। कंडीशन बहुत वर्स्ट है। मैं सारा दिन न्यूज़ देखता हूँ। न्यूज़ चैनल तो मैंने देखने बंद कर दिए पिछले 4-5 साल से, जब से मीडिया बिका है। सिर्फ अच्छे रिलायबल न्यूज़पेपर देखता हूँ, लेकिन वो भी देखता हूँ तो मन दुखता है। अपनी रियलिटी को देखो आसपास और जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करो। That is what I want to say. Thank you so much for watching me. Goodbye, take care.